हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक न्यू वीडियो। उसमें मैं बनाने वाली हूँ लेडीज़ पेंट। तो इस वीडियो में मैंने पेंट की फुल कटिंग और स्टिचिंग बताई है और आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले मैंने पेंट बनाने के लिए 2 मीटर फैब्रिक लिया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कटिंग। तो फैब्रिक को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। तो फैब्रिक को हमें 2 फोल्ड में ही रखना है क्योंकि सबसे पहले हमें पेंट की फ्रंट पार्ट की ही कटिंग करनी है। अब सबसे पहले हमें बेल्ट का मार्क कर लेना है। बेल्ट फोल्डिंग के लिए हमें 2 इंच पर मार्क करना है। 2 इंच पर मार्क करके हमें स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। तो इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें लेंथ का मार्क कर लेना है। तो मेरी पेंट की तैयार लेंथ है 36 इंच। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो 36 इंच पर निशान बनाकर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बॉटम फोल्डिंग के लिए मैं एक्स्ट्रा पट्टी कट करूंगी। अगर आपका फैब्रिक 2.5 मीटर है तो आप लेंथ का मार्क करके उसके नीचे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लेकर आप उसी में से फोल्ड कर सकते हो। अब हमें सिलाई के लिए साइड में आधे इंच जितना गैप रखना है। 1/2 इंच पर निशान लगाकर स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें कमर का मार्क करना है। तो मेरी कमर है 32 इंच, उसका हमें 4 से डिवाइड करना है। तो हो गया हमारा 8 इंच। उसमें हमें 2 इंच लूजिंग का ऐड करना है। तो आ जाएगा हमारा 10 इंच। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। आपकी जितनी भी कमर हो उसमें आपको 2 इंच लूजिंग का रखना है। अब मैंने कमर का मार्क कर लिया है। अब हमें आसन का मार्क करना है। जितना हमने कमर का मार्क किया है उतना ही हमें आसन का मार्क करना है। तो 10 इंच पर निशान लगाकर हमें स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें क्रोच एरिया का निशान लगा लेना है। तो इस तरह से 2 इंच पर हमें निशान लगाना है। निशान लगा लेने के बाद हमें इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेना है। सामने की साइड भी हमें 10 इंच पर निशान लगाना है। अब हमें इसका सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर आ रहा है 7 इंच। अब हमें 7 इंच पर मार्क करना है। हमें बॉटम पार्ट में भी 7 इंच का मार्क करना है। अब मैंने 7 इंच पर मार्क कर लिया है। तो पेंट की बॉटम है 6 इंच। अब हमने 7 इंच पर निशान लगाया, उसकी दोनों साइड हमें 3-3 इंच पर निशान लगाना है। निशान लगाकर स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब हमें यहाँ से दोनों निशानों को मिलाना है। सेम उसी तरह से सामने की साइड भी हमें दोनों निशानों को मिलाना है। थोड़ी सी गोलाई देते हुए हमें शेप बनाना है। अगर आपके पास शेप बनाने वाली स्केल है तो आप उससे बना सकते हो। मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं हाथ से ही शेप बना रही हूँ। अब इस तरह से मैंने दोनों शेप बना लिए हैं। तो देखिए हाथ से भी कितने अच्छे शेप बने हैं। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है रश्मि क्रिएशन, तो फॉलो कर लेना। अब कुछ इस तरह से मैंने पेंट के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें पेंट के बैक पार्ट की कटिंग करनी है। अब हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उसको अच्छे से सेट कर लेना है और उसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रखना है। तो फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमें बैक साइड के लिए फ्रंट साइड से ऊपर की साइड 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और साइड में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो पूरी साइड में हमें 2 इंच पर निशान लगा लेना है। इस तरह से मेजर टेप की मदद से हमें 2 इंच पर निशान लगा लेना है। तो कुछ इस तरह से मैंने शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हमें आसन वाली साइड से सामने वाली साइड तक क्रॉस में लाइन बना लेनी है। सामने वाली साइड में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा नहीं रखना है, उसके लिए हम क्रॉस में कटिंग कर लेंगे। अब हमें सभी पार्ट की कटिंग कर लेनी है। आसन वाली साइड है उस साइड ही हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। सामने की साइड हमें फ्रंट साइड के शेप पर ही कटिंग करनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। तो कितनी इजी तरीके से हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं बॉटम पार्ट में लेस को अटैच करूंगी। इस तरीके से यहाँ पर मैं लेस को अटैच करूंगी। 4 इंच का गैप रखते हुए मैं लेस को अटैच करूंगी।
अब हमें 4 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। लेस लगाना ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। अगर आप पेंट को ऐसे ही रखना चाहते हो तो ऐसे भी अच्छी लगती है पेंट। अब मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब मैंने कटिंग कर ली है तो कुछ इस तरह से पेंट में लेस अटैच होगी। सेम उसी तरह से हमें बैक साइड में भी लेस को अटैच करनी है। 4 इंच पर निशान लगाकर स्ट्रेट लाइन बनाकर कट कर लेना है। तो देखिए दोनों पार्ट में मैंने कटिंग कर ली है। अब दोनों पार्ट में हमें लेस को अटैच करनी है। अब चलिए हम पेंट की स्टिचिंग करते हैं। अब सबसे पहले मैंने पेंट की फ्रंट साइड को ली है। अब हमें पेंट की उल्टी साइड में चॉक से मार्क कर लेना है। तो दोनों साइड मार्क कर लिए हैं। अब हमें पेंट की बॉटम साइड में लेस को अटैच करनी है। अब हमने 4 इंच पर गैप रखते हुए कट किया था उस पीस को लेना है। इसकी भी दोनों साइड हमें निशान लगाने हैं। तो मैंने सभी पार्ट में निशान लगा लिए हैं। बॉटम पार्ट में लेस लगाने के लिए 2 बार फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पतला सा फोल्ड करते हुए हमें उस पर सिलाई लगानी है। अगर आप ज़्यादा फैब्रिक लेकर फोल्ड करेंगे तो हमारी पेंट की लेंथ कम हो जाएगी। तो इस तरह से पतला सा फोल्ड करते जाना है और उसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। आप देख सकते हो इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। अब सेम उसी तरह से हमें इस पार्ट में भी सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। तो पतला सा फोल्ड करके हमें इस पे भी सिलाई लगानी है। धीरे धीरे फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अब मैंने सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट में सिलाई लगाकर रेडी कर लिए हैं। अब इसके बीच में हमें लेस को अटैच करनी है। इस तरह से हमें दोनों पार्ट के बीच में लेस को अटैच करनी है। अब हमें फैब्रिक के ऊपर लेस को रखते हुए सिलाई लगानी है। दोनों को सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो सिलाई लगाकर मैंने लेस को अटैच कर ली है। अब दूसरे पार्ट के ऊपर हमें लेस को अटैच करनी है। सेम उसी तरह से दोनों को सेट करते हुए सिलाई लगाते जाना है। तो कुछ इस तरह से मैंने दोनों साइड लेस को अटैच कर ली है। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है लेस। अब मैं सभी पार्ट में लेस लगाकर रेडी कर लेती हूँ। अब मैंने सभी पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हमें फ्रंट साइड के आसन को जॉइंट करना है। तो दोनों की सीधी साइड हमें आमने सामने रखनी है। अब हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। बैक साइड की भी सीधी साइड आमने सामने रखनी है। सेम उसी तरह से बैक साइड के भी आसन को जॉइंट करना है। तो सिलाई लगाकर बताती हूँ। अब सीधी साइड आमने सामने रखनी है। अब 1/2 इंच का गैप रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। दोनों फैब्रिक को सेट करके सिलाई लगानी है। तो कुछ इस तरह से सिलाई लगाकर मैंने आसन को जॉइंट कर लिया है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से ये अटैच हो जाएगा। अब सेम उसी तरह से बैक साइड के भी आसन को जॉइंट करना है। दोनों पार्ट की सीधी साइड आमने सामने रखते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने आसन को जॉइंट कर लिए हैं। इस तरह से दोनों पार्ट के आसन को जॉइंट कर लिए हैं। अब हमें फ्रंट साइड को लेना है। उसके ऊपर हमें पॉकेट को अटैच करनी है। तो उसके लिए हमें 2 इंच बेल्ट का छोड़ना है और बेल्ट के नीचे 1 इंच पर निशान लगाना है
और उसके नीचे हमें पॉकेट के लिए 6 इंच पर एक निशान लगाना है। तो इस तरह से मैंने निशान बना लिए हैं। अब हमें पॉकेट को कट करना है। तो लेंथ रखी है मैंने 13 इंच और चौड़ाई रखी है मैंने 6.5 इंच। फैब्रिक मेरा 2 फोल्ड है। लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर बना लेना है और एक साइड से हमें हल्का सा राउंड में शेप बना लेना है। तो मैं आपको पॉकेट कैसे लगाते हैं वो बताती हूँ। तो इस तरह से हमने मार्क किया था। बेल्ट का 2 इंच छोड़ते हुए 1 इंच ऊपर की साइड और 6 इंच नीचे की साइड, इस तरह से मार्क कर लेना है। अब हमने पॉकेट के लिए फैब्रिक लिया था, उसको लेना है। उस फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है। हाफ इंच का गैप रखते हुए इसके ऊपर सेट करना है। और मैंने ये चौक से मार्क किया, इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। फैब्रिक को सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। शुरुआत में हमें सिलाई को 2-3 बार सिलाई लगाकर पक्की कर लेनी है ताकि हमारी सिलाई यहाँ से ना निकले। हमने चौक से मार्क किया है, उस पर ही हमें सिलाई लगानी है। तो कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके दोनों साइड में हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। हमारी सिलाई न कटे, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने दोनों कट लगा लिए हैं। अब इसको हमें अंदर की साइड पलटा लेना है। अच्छे से कॉर्नर निकालते हुए हमें इसको पलटा लेना है। तो देखिए मैंने इसको पलटा लिया है। अब हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। फैब्रिक को सेट करते हुए धीरे से सिलाई लगानी है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब पॉकेट को बाहर की साइड ओपन कर लेना है। अब इसको इस तरह से बीच में से फोल्ड करना है। पॉकेट की सीधी साइड अंदर रहे और उल्टी साइड बाहर रहे, इस तरह से हमें फोल्ड करना है। दोनों साइड को अच्छे से सेट करके उसके ऊपर सिलाई लगानी है। चौक से मार्क करके उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो मैं आपको सिलाई लगाकर बताती हूँ। लास्ट में हाफ इंच जितना गैप छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। हमें पॉकेट को सीधा कर लेना है। तो देखिए इस तरह से दिखेगा हमारा ये पॉकेट। हमारा पॉकेट फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा और बैक साइड से इस तरह से दिखेगा। तो हमारा ये पॉकेट बनकर रेडी है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा फ्रंट साइड में पॉकेट अटैच हो गया है। मैंने एक ही साइड पॉकेट को अटैच किया है। अगर आप दूसरी साइड भी करना चाहते हो तो सेम प्रोसेस से कर सकते हो। अब हमें दोनों पार्ट की साइड जॉइंट करनी है। सेम उसी तरह से सामने के पार्ट की भी साइड जॉइंट करनी है। अब हमें सिलाई लगाने में इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाला पॉकेट वाला फैब्रिक है वो ना आए। जिस फैब्रिक को हमने पलटाया था वो फैब्रिक ना आए। मैं चौक से मार्क कर रही हूँ, उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। इस फैब्रिक के ऊपर हमारी सिलाई ना लगे, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब हमें दोनों फैब्रिक को अच्छे से सेट करके उसके ऊपर सिलाई लगानी है। इतने में आपको सिलाई लगाने में ध्यान देना है। एक बार अच्छे से देख लेने के बाद उसके ऊपर सिलाई लगानी है। मैंने मेरे चैनल पे जेंट्स जैकेट का वीडियो अपलोड किया है, तो ऊपर आई बटन को प्रेस करके आप देख सकते हो। तो देखिए इस तरह से हमें पॉकेट वाला पार्ट ओपन ही रखना है। इसके ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, इस बात का हमको ध्यान रखना है।
सेम उसी तरह से सामने की साइड में भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली है और हमारा पॉकेट अंदर की साइड इस तरह से आ जाएगा। अब हमें इसकी बॉटम पार्ट को रेडी करने हैं। उसके लिए मैंने 2 इंच जितनी लंबी और चौड़ी स्ट्रिप कट कर ली है। स्ट्रिप को बॉटम पार्ट के ऊपर रखते हुए अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो कुछ इस तरह से 2 बार फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी। तो इस तरह से मैं दोनों साइड को रेडी कर लेती हूँ। और देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड को रेडी कर ली है। अब हमें पेंट की आसन वाली साइड को जॉइंट करनी है। दोनों साइड को सेट करते हुए हमें उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो मैं सिलाई लगाकर रेडी कर लेती हूँ। अब मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हमें इसके बेल्ट को रेडी करना है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। स्टार्टिंग में हमें 2 इंच का गैप रखना है और उसके बाद पूरे में सिलाई लगानी है। और पॉकेट को फ्रंट साइड की साइड रखते हुए हमें बेल्ट के साथ ही अटैच करनी है। तो सिलाई लगाकर मैंने बेल्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने 2 इंच का गैप रखा है। इलास्टिक लगाने के लिए हमें 2 इंच का गैप रखना है और आप अपनी कमर के हिसाब से इलास्टिक को कट कर लें। अब हमें पेंट में इलास्टिक को लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इलास्टिक लगा ली है। अब इलास्टिक की दोनों साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमारी पेंट बनकर रेडी है और मैंने इस तरह से इलास्टिक भी लगा ली है और बॉटम पार्ट में लेस भी कितनी अच्छी लग रही है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आता है और आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।